भाई लोग, आज हम एक नया सीरीज ट्राई करने जा रहे हैं। टेंशन मत लेना, बियॉन्ड टाइम गेज के एपिसोड्स रेगुलरली कंटिन्यू करूंगा, लेकिन आज के लिए इस सीरीज को देख के बताओ कि इसे कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं। मैं 4 से 5 एपिसोड्स ट्राई करूंगा। अगर रिस्पॉन्स अच्छा आया तो फुल सीरीज कवर करेंगे, वरना ड्रॉप कर देंगे। आज की सीरीज का नाम है सोल लैंड 4 अल्टीमेट डोलुओ। और हाँ, एक बात क्लियर कर दूं, ये 3D डोंग हुआ नहीं है, ये 2D मोशन कॉमिक स्टाइल में बना है, लेकिन इसकी स्टोरी इतनी जबरदस्त है कि आपको पूरी तरह हुक कर लेगी। तो सोल लैंड 4 अल्टीमेट डोलुओ असल में किस बारे में है? कहानी डोलुओ कॉन्टिनेंट पर सोल लैंड 3 के 10,000 साल बाद सेट है। इस बार हम नई जनरेशन के साथ मिलते हैं। लान शुआनयू, ये लड़का शुरू में बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जीता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है और उसकी सोल पावर अवेकन होती है, उसके अंदर छुपे हुए राज बाहर आने लगते हैं। उसकी सोल अवेकनिंग एक ऐसी बड़ी चेन रिएक्शन ट्रिगर करती है जो न सिर्फ उसके पेरेंट्स और साइंटिफिक कम्युनिटी की दुनिया पलट के रख देती है, बल्कि पूरे डोलुओ कॉन्टिनेंट के पावर बैलेंस को हिलाकर रख देती है। अब सवाल यह है कि लान शुआनयू की असली ओरिजिन क्या है, इस लड़के के अंदर छुपा सच क्या है, और इस सफर में उसको किन एंशिएंट सीक्रेट्स, पावरफुल दुश्मनों और बड़ी बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो चलिए बिना देरी के सोल लैंड 4 अल्टीमेट डोलुओ एपिसोड 1 का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो अब शुरुआत में हमें दिखाया जाता है फेडरल साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट हेवन डो प्लैनेट ब्रांच को, जहां अंदर कुछ डॉक्टर्स बड़े से मॉनिटर के सामने खड़े हुए थे। उनमें से एक, जो उन लोगों का लीडर है, वो सामने देखकर कहता है थॉइंग और रिससिकेशन एक्सपेरिमेंट के बीइंग्स हीट अप होके मेल्ट होने लगे हैं। फिर उनमें बायोलॉजिकल न्यूट्रिएंट्स की हाई कॉन्सेंट्रेशन ऐड की गई है। और बता दूं जिन्हें पता नहीं है कि थॉइंग का मतलब क्या है, तो थॉइंग का मीन्स है जमी हुई चीज को धीरे धीरे पिघलाना। अब ये सुनकर उसके पास खड़ा पर्सन लीडर को बताते हुए कहता है अब बॉडी एक्सपोज हो चुकी है। जो सुनकर लीडर कहता है बहुत अच्छे, तो अब उस पर रिपेयर फ्लूइड इंजेक्ट कर दो। जो सुनकर वो पर्सन भी हाँ में जवाब देता है। फिर हमें चेंबर के अंदर एक लड़की को दिखाया जाता है जिसके बाल पूरी तरह से व्हाइट थे। अब अपने लीडर की बात को फॉलो करते हुए वो पर्सन उस लेडी को रिपेयर फ्लूइड इंजेक्ट करने लगता है, पर वो इंजेक्शन उस लेडी की स्किन को टच करते ही टूट जाता है। जो देखकर वो पर्सन हैरान होकर कहता है अलॉय नीडल टूट गई। एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट की स्किन की कॉम्पोजिशन आखिर है क्या? डॉक्टर के साथ कुछ गड़बड़ है, लगता है वो कल्चर्ड ब्लड में मौजूद न्यूट्रिएंट्स को एब्सॉर्ब कर रही है। ये सुनकर उस हेड डॉक्टर के होश उड़ जाते हैं और वो कहता है क्या कहा तुमने? ये तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि हमने तो अभी तक रिससिकेटिंग अच्छी तरह स्टार्ट ही नहीं की है। अब उसके ये कहने के बाद उसके पास खड़ा पर्सन ऑर्डर देते हुए कहता है न्यूट्रिएंट सोल्यूशन को रिप्लेस करो, सोल गाइड एनर्जी की इंजेक्शन मात्रा बढ़ाओ। फिर हमें अब उस लेडी को दिखाया जाता है। इसके बाद हेड डॉक्टर कार्डियक मॉनिटर पर देखते हुए चौंक कर कहता है हार्ट बीट वापस आ गई है, सब्जेक्ट की फिजियोलॉजिकल फंक्शंस तेजी से रिकवर कर रहे हैं। अब उसके पास खड़ा पर्सन हड़बड़ाते हुए कहता है वो जाग रही है। अब दूसरी तरफ वो लेडी भी धीरे धीरे करके अपनी आंखों को खोल लेती है, पर इसके बाद हमें और नहीं दिखाया जाता। फिर ये सीन यहीं कट हो जाता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है एक बर्फीली जगह को, और उस माउंटेन पर एक माउंटेनियर ऊंची आवाज में कहता है ब्रेथ ऑफ लाइफ का सोर्स मिल गया है। ये लगभग आधा मीटर ऊंचा और करीब 30 सेंटीमीटर चौड़ा है। ये एक अनियमित आकार का गोला है, कोई खतरा डिटेक्ट नहीं हुआ, मैं इसे बाहर ले आया हूँ। फिर हमें देखने को मिलता है वो माउंटेनियर उस माउंटेन से अपने साथ एक बड़े से एग को लेकर आता है और कहता है ये तो एग जैसे लग रहा है। जो देखकर एक लड़की कहती है लगता है ये एग ही है, किसी एंशिएंट सोल बीस्ट ने छोड़ा होगा। जो सुनकर उसके पास वाला बंदा खुश होते हुए कहता है चलो इस बार मैंने वाकई में एक ट्रेजर ढूंढ निकाला है। फिर वो लोग वहां से उस एग को लेकर निकल जाते हैं, ये कहते हुए कि इसे स्कैन करने की तैयारी करो। फिर हमें लैब का सीन दिखाया जाता है जहां एक चेंबर में इस एग को रखा हुआ था। फिर वो बंदा कहता है डिटेल्ड टेस्ट रिजल्ट्स अभी डिटरमाइन किए जा रहे हैं। उसके ये कहते ही उस चेंबर में कुछ हलचल होने लगता है, जो सेंस करने के बाद लड़की कहती है नहीं रुको, डेटा सडनली एबनॉर्मल होने लगी है। फिर हमें देखने को मिलता है कि वो एग हिलने लगता है, जो देखकर वो बंदा कहता है क्या ये एग है? दोस्तों अभी भी लोग श्योर नहीं है ये क्या है। फिर हमें उस एग में क्रैक होते हुए देखने को मिलता है, और ये देखकर वो दोनों की आंखें भी खुली की खुली रह जाती हैं। और बंदा कहता है एग में तो क्रैक आ गया है। उसके इतना कहना ही था कि उस एग में से एक बच्चे का हाथ बाहर निकल कर आता है, जो देखकर उसकी फट जाती है और कहता है ये तो एक इंसान का हाथ है। फिर हमें कुछ सेकंड बाद उस बच्चे को भी दिखाया जाता है, जो कि अब पूरी तरह से हैच हो चुका था। देखने में वो काफी प्यारा लग रहा होता है, जो कि ऑब्वियस सी बात है। और हाँ, अंडे के खोल के एक टुकड़े ने उसकी इज्जत बचा रखी थी। अब एक पर्सन ये देखकर कहता है टीम लीडर ये तो एक नॉर्मल सा बच्चा है, हम हॉस्पिटल को इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते। तो कहो बॉस, अब हम इस बच्चे का क्या करेंगे, या फिर इसे वहीं छोड़ दें? वैसे भी ये तो वहीं पोलर रीजन से है ना। अब दूसरी तरफ वो लड़की उस बच्चे के पास जाकर उसे देखते हुए कहती है ये कैसे पॉसिबल है, इस बच्चे की स्टैट्स बिल्कुल ऑर्डिनरी बच्चों जैसे ही हैं, हालांकि ये एग से निकला है। फिर वो उस बच्चे से कहती है अगर तुम यहाँ रुके रहे तो मर जाओगी। फिर वो टीम लीडर को देखने लगती है, जो देखकर टीम लीडर कहता है, पर उसके मुंह से ये सुनकर उस लड़की के अंदर माँ की ममता जाग जाती है और कहती है मैं इसे अडॉप्ट करूंगी। वो ये कह रही थी तभी एक पर्सन बच्चे की तरफ उंगली पॉइंट करते हुए कहता है बॉस वो बच्चा एग शेल्स को खा रहा है। अब उसकी ये बात सुनकर टीम लीडर बच्चे की तरफ देखकर कहता है इतनी मेहनत इतने लंबे समय तक करने के बाद क्या सब कुछ बेकार चला जाएगा? अब उसके ये कहने के बाद वो लड़की उस बच्चे को अपनी गोद में उठाकर कहती है अब जबकि इसकी कोई भी माँ नहीं है तो आज से मैं इसकी माँ बनूंगी। और बता दूं कि यही इस सीरीज का मेन कैरेक्टर है। फिर हमें देखने को मिलता है उस लड़की के उस बच्चे को गोद में लेने के बाद वो बच्चा भी इससे काफी कंफर्टेबल और खुश था, मानो जैसे वही इसकी बायोलॉजिकल माँ हो। अब ये सब देखकर टीम लीडर मौके पे चौका मारते हुए उस लड़की के पास जाकर उससे रोमांटिक होकर कमर
कमर से पकड़ लेता है और कहता है, अगर तुम्हें इसकी माँ बनने में इतनी ही दिलचस्पी है तो ठीक है, पर मुझे लगता है इसे एक बाप भी चाहिए होगा। ये सुनकर लड़की अपना मुंह भरते हुए कहती है, क्या ये मैरिज प्रपोजल है? अब ये देखकर वहाँ लैब में काम करने वाले लोग खुश होते हुए कहने लगते हैं, सिस्टर नैनचेंग ने बॉस की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली और उससे हमें इस लड़की का नाम भी पता चल जाता है, तो अभी से मैं इसे नैनचेंग कहकर पुकारूंगा। फिर बाकी के लोग भी उन दोनों को कांग्रेचुलेशंस करने लगते हैं। मेरे ख्याल से इन लोगों ने भी शादी का खाना बहुत दिन से नहीं खाया है, इसलिए उन लोगों की पूरी बात सुने बिना ही उनकी मैरिज ये लोग फिक्स करने लगे हैं। अब टीम लीडर सभी से कहता है, रही बात इस बच्चे की, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि सभी इस बात को सीक्रेट ही रहने दें। जो सुनकर सभी टीम लीडर की बात मानने को तैयार हो जाते हैं। अब नैनचेंग बच्चे यानी कि हमारे एमसी से कहती है, तो अभी से मैं तुम्हारी माँ हुई। फिर वो उसका नाम सोचने लगती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि टीम लीडर और नैनचेंग की शादी भी हो गई होती है और हमारे एमसी का नाम वो लोग लान शुआनयू रख देते हैं। अब सीन फिर से शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि अब लान शुआनयू 6 साल का हो चुका था, जहां उसका फादर उसकी तस्वीर ले रहा था। फिर तस्वीर लेने के बाद वो लान शुआनयू से कहता है, बेटे मार्शल स्पिरिट अवेकन करने का टाइम आने वाला है, क्या तुम इसके लिए रेडी हो? जवाब में लान शुआनयू कहता है, हाँ फादर, मैं पूरी तरह से रेडी हूँ। ये सुनकर उसका फादर उसे जाने के लिए कहता है। फिर लान शुआनयू भी अपने फादर की बात मानकर वहाँ से मार्शल स्पिरिट अवेकन करने के लिए बड़े ही खुश होकर अपने हाथ को हिलाते हुए बाय करके वहाँ से जाने लगता है, जो देखकर उसका फादर मन में सोचते हुए कहता है, इस बच्चे ने एग से जन्म लिया है और पलक झपकते ही आज देखो कितना बड़ा हो गया। अब इसके बाद हमें मार्शल स्पिरिट अवेकनिंग चेंबर को दिखाया जाता है, जहां लान शुआनयू एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ था और वहीं अवेकनिंग मास्टर अपने डिवाइस पर देखते हुए कहता है, नेम लान शुआनयू, एज 6, बिगिन टू अवेकन। ये कहते ही वो प्रोसेस को स्टार्ट कर देता है, जो होते ही लान शुआनयू अपने मन में कहता है, क्या उसने काम शुरू कर दिया है? मुझे बहुत गर्म फील हो रहा है। उसके ये कहते ही हमें उसकी बॉडी के अंदर का दिखाया जाता है, जहाँ स्पिरिचुअल एनर्जी हलचल करने लगी है। ये होते ही लान शुआनयू को तकलीफ होने लगी है, जिसकी वजह से वो कहता है, मुझे काफी अनकंफर्टेबल फील हो रहा है और वो दर्द से आवाज करने लगता है, जो सुनकर उसका फादर दौड़ते हुए वहां आकर अपने बेटे को देखने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि लान शुआनयू को अब और तकलीफ होने लगी है। फिर वो एक आखिरी बार जोर से चीखता है और इसी के साथ वो अपनी मार्शल स्पिरिट को अवेकन कर लेता है। फिर उन लोगों को दिखता है, जो देखकर लान शुआनयू के फादर का एक साथी कहता है, ये तो बस एक ब्लू सिल्वर ग्रास मार्शल स्पिरिट है, जो कि काफी शर्म की बात है। फिर वो लान शुआनयू के फादर से आगे पूछता है, डायरेक्टर लान, क्या हमें लान शुआनयू के लिए सोल पावर टेस्ट कंडक्ट करना चाहिए? और ये सब वो पर्सन ऐसा कह रहा था जैसे ब्लू सिल्वर ग्रास की कोई औकात ही नहीं है। जवाब में लान शुआनयू का फादर कहता है, कोई जरूरत नहीं, हम सोल पावर का टेस्ट घर पर भी कर सकते हैं। फिर हमें लान शुआनयू के घर का सीन दिखाया जाता है, जहां उसके माँ बाप उसकी ब्लू सिल्वर ग्रास मार्शल स्पिरिट की सोल पावर को देखकर एकदम शॉक में थे और ऐसे देख रहे थे जैसे हमारे माँ बाप हमें बचपन में देखते थे जब हम बाहर कुछ कांड करके आते थे। अब लान शुआनयू का फादर कहता है, ये तो बस ब्लू सिल्वर ग्रास मार्शल स्पिरिट है। फिर आगे उसकी माँ नानचैंग कहती है, हाँ पर सोल पावर देखो। फिर हमें लान शुआनयू को दिखाया जाता है, जो एक बॉल जैसी डिवाइस को पकड़कर अपना सोल पावर टेस्ट कर लिया था, जहां हमें देखने को मिलता है कि उसकी सोल पावर 10 है, जो कि अच्छी बात है और यही देखकर दोनों माँ बाप शॉक में थे। फिर उसकी माँ नानचैंग आगे कहती है, ये तो इनेट फुल सोल पावर है, जो सुनकर लान शुआनयू का फादर भी हाँ में अपना सिर हिलाता है। फिर वो लान शुआनयू को बाहर खेलने को जाने को कहता है, ताकि वो और उसकी माँ नानचैंग कुछ इंपॉर्टेंट बात कर सके। ये सुनकर लान शुआनयू भी बाहर खेलने को चला जाता है। फिर हमें देखने को मिलता है लान शुआनयू का फादर सोफे पर अपना सिर झुकाए हुए बैठा हुआ था, जहाँ उसकी माँ नानचैंग काफी हैरान खड़ी होती है और कहती है, इतिहास में ब्लू सिल्वर ग्रास के साथ फुल सोल पावर रखने वाला सिर्फ एक ही इंसान था, ऐसा लगता है। उसके ये कहते ही हमें तांग सान की एक झलक दिखाई जाती है, क्योंकि लान शुआनयू की ब्लू सिल्वर ग्रास और इनेट सोल पावर को देखते हुए नानचैंग को लग रहा था कि लान शुआनयू का कुछ ना कुछ तो लेना देना तांग सान से है। अब ये सुनकर लान शुआनयू का फादर अपनी वाइफ से कहता है, पर लान शुआनयू ने तो एग से जन्म लिया है, उसका प्लांट से कुछ लेना देना नहीं है। इस बच्चे के बहुत सारे सीक्रेट्स हैं, चलो एक बार फिर से ऑब्जर्व करते हैं। अब हमें देखने को मिलता है कि उन दोनों के बात करते हुए अब रात भी हो चुकी थी। फिर हमें लान शुआनयू को दिखाया जाता है, जो कि मस्त घोड़े बेचकर नंगे बदन अपने बेड पर सो रहा था, बिल्कुल वैसे जैसे हम लड़के लोग गर्मी में सोते हैं। तभी अचानक उसके ऊपर 2 सर्कल अपीयर हो जाते हैं, जो कि शायद से सोल रिंग है। फिर उसकी उंगली में एक अंगूठी बन जाती है। इसके बाद वो 2 रिंग भी वहाँ से डिसअपियर हो जाती है। फिर हमें नेक्स्ट दिन सुबह का दिखाया जाता है, जहाँ लान शुआनयू का फादर उसे नींद से उठाते हुए कहता है, चलो बेटे अब जागने का टाइम हो गया है और आज तुम्हारा फादर यानी कि मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि कैसे सोल पावर को कल्टीवेट किया जाता है। वो ये कह ही रहा होता है, तभी उसकी नजर लान शुआनयू की उंगली की उस अंगूठी पर जाती है, जो देखकर लान शुआनयू से पूछता है, ये क्या है? और मुझे जितना याद है कल तुम्हारी उंगली में ये अंगूठी नहीं थी जब तुम रात को सोने के लिए बेड पर गए थे। अब लान शुआनयू भी उस अंगूठी को पहली बार देखकर कहता है, नहीं ये मेरी नहीं है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें लान शुआनयू के माँ बाप को आपस में बात करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ उसका फादर उसकी माँ नानचैंग से कहता है, वो अंगूठी उसकी उंगली से नहीं निकल रही है, उसने भी काफी ट्राई किया
किया और जब मैंने किया तो एक अननोन फोर्स ने मुझे उड़ा दिया। मुझे लगता है इसके बारे में हमें रिपोर्ट करना चाहिए। जो सुनकर नानचैंग गुस्से में कहती है, नहीं, बिल्कुल नहीं, लान श्वान यू को रिसर्च इंस्टीट्यूट नहीं ले जाया जा सकता। और इस बात को लान श्वान यू का फादर भी मान जाता है और कहता है, ठीक है, पर उम्मीद है कि कोई और असामान्य घटना नहीं होगी। उसका ये कहना ही था कि लान श्वान यू अपने फादर को पुकारने लगता है, ये कहते हुए, फादर फादर मेरे ब्लू सिल्वर ग्रास पर सर्कल क्यों है? जो सुनकर वो भी प्यार से पूछता है, कैसा सर्कल? फिर लान श्वान यू उसे अपने हाथों में मार्शल स्पिरिट को निकाल कर दिखाता है, ये कहते हुए, ये देखिए, मैं इन 2 सर्कल की बात कर रहा था। अब ये देखते ही उसके फादर की हालत खराब होने लगती है और वो मन में कहता है, 2 सोल रिंग, ये बच्चा तो काफी अजीब है। अब लान श्वान यू अपने फादर को ऐसे स्टंड होते हुए कहता है, फादर आपको क्या हो गया है? क्या सब कुछ ठीक है? पर उसका फादर तो अभी भी टेंशन में अपने सिर को पकड़े हुए था और लान श्वान यू से कहता है, क्या तुम इन ब्लू सिल्वर ग्रास को एक साइड में लेकर आ सकते हो? जो सुनकर लान श्वान यू भी हाँ में जवाब देता है, फिर एक को अंदर रख लेता है। ये देखकर उसका फादर दूसरे को भी वापस रखने को कहता है। फिर लान श्वान यू के अपनी मार्शल स्पिरिट को वापस रखने के बाद उसका फादर उससे कहता है, चलो अब श्वानतियन गोंग प्रैक्टिस करने का ट्राई करते हैं, जिसके लिए लान श्वान यू भी मान जाता है। अब हमें इसके बाद नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहां लान श्वान्यू अपने रूम पर सोया हुआ था और उसका फादर वहां बेड के पास बैठकर उसे ऑब्जर्व कर रहा था और उसे लान श्वान्यू की मदर की पूछी हुई बात भी याद आती है, जहां उसने पूछा था कि लान श्वान्यू के बारे में क्या ख्याल है। इसलिए वो कुछ दिन तक लान श्वान्यू पर छुपकर नजर रखता है। फिर अपनी वाइफ को बताते हुए कहता है, मैंने आसमान को देखा, श्वान्यू में और कोई बदलाव नहीं आया है, उसके पास इनेट फुल सोल पावर है और अचानक एक सोल रिंग अपीयर होती है, साथ ही उसका जन्म एक एग से हुआ था। फिर वो एक सेकंड के लिए रुक जाता है और आगे कहता है, मुझे डाउट है लान श्वान्यू शायद दोबारा बनाया गया सोल बीस्ट हो सकता है। ये कहते हुए उसके पसीने भी छूट रहे होते हैं। अब ये सुनकर नानचैंग कहती है, पर लान श्वान्यू के एग्जामिनेशन रिजल्ट्स एकदम नॉर्मल है, तो अब जो भी हो, आफ्टर ऑल लान श्वान्यू हमारा बेटा है। इस बात से लान श्वान्यू का फादर भी सहमत होता है और अपनी वाइफ से कहता है, नो मैटर लान श्वान्यू कोई सोल बीस्ट है या ह्यूमन, आखिरकार वो हमारा बच्चा है और हम उसके पेरेंट्स हैं, इसलिए मैं उसे एक्सेप्ट करता हूँ और तुम्हारे बच्चे को मैं प्रोटेक्ट करूंगा। इस बात से नानचैंग भी काफी खुश हो जाती है। फिर हमें उनकी मैरिज की फोटो दिखाई जाती है जहाँ लान श्वान्यू एकदम छोटा सा था। अब इसके बाद नेक्स्ट दिन की सुबह को लान श्वान्यू का फादर उसे बताते हुए कहता है, लान श्वान्यू तुम्हारे फादर यानी कि मैंने तियानलुओ जूनियर सोल मास्टर एकेडमी की जीलुओ सिटी ब्रांच से कांटेक्ट कर लिया है, तुम अगले हफ्ते से स्कूल शुरू करोगे। ये सुनकर लान श्वान्यू भी काफी खुश हो जाता है, हमारी तरह नहीं, और कहता है बहुत अच्छे। फिर उसका फादर आगे कहता है, स्कूल शुरू होने से पहले चलो हम तीनों फैमिली ट्रिप पर तियानडोशिंग चलते हैं। अब ट्रिप वाली बात सुनकर लान श्वान्यू तो खुशी के मारे हंसते हुए अपने फादर से कहता है, लेट्स गो, आप एक बड़ा स्पेसशिप ले सकते हो। अब बाप बेटे को ऐसे देखकर नानचैंग भी काफी खुश होती है। फिर हमें लान श्वान्यू और उसके माँ बाप को दिखाया जाता है जो कि अब ट्रिप पर जाने के लिए एक स्पेस पोर्ट पर आ चुके होते हैं। वहीं बगल की स्क्रीन पर स्पेसशिप को देखकर लान श्वान्यू अपने फादर से कहता है, क्या ये स्पेस बैटलशिप है? ये कितना कूल है। फिर वो अपनी प्यारी सी शक्ल बनाते हुए फादर से आगे कहता है, फादर जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मुझे भी ये स्पेस बैटलशिप चलाना है। जो सुनकर उसका फादर कहता है, हां क्यों नहीं, पर उसके लिए तुम्हें काफी मन लगाकर पढ़ना होगा क्योंकि स्पेस बैटलशिप चलाना कोई हलवा खाने का काम नहीं है। तभी वहाँ एक फीमेल वॉइस द्वारा अनाउंसमेंट होता है, ये कहते हुए कि फ्लाइट 7703 के सभी पैसेंजर्स कृपया बोर्डिंग के लिए तैयार हो जाइए। अब उस स्पेसशिप को देखकर लान श्वान्यू हैरान होते हुए कहता है, ये कितनी बड़ी स्पेसशिप है। फिर वो कांच के पीछे से उस स्पेसशिप को और भी गौर से देखते हुए अपने फादर से पूछता है, क्या हम इससे स्पेस में जाने वाले हैं? प्लेन में चढ़ने का समय हो गया है। फिर वो तीनों वहां से निकल जाते हैं जहां जाते वक्त स्पेस में लान श्वान्यू कहता है, यूनिवर्स मैं यहाँ हूँ। फिर इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक रूम में एक लड़की बताती है कि ब्लू सिल्वर ग्रास की वाइटैलिटी बहुत मजबूत और जिद्दी होती है, जिसे एक इलेक्ट्रोफिटेड एनवायरनमेंट के लिए बिल्कुल परफेक्ट बनाती है और इंटरस्टेलर माइग्रेशन के दौरान ब्लू सिल्वर ग्रास ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये सुनकर लान श्वान्यू थोड़ा खुश और हैरान होते हुए कहता है, फादर मदर मेरी मार्शल स्पिरिट इतनी इंपॉर्टेंट है क्या? पास से 2% भी जाते वक्त ब्लू सिल्वर ग्रास सुन लेते हैं। तभी उसके साथ वाली लड़की पूछती है, क्या हुआ नाना? जवाब में वो लेडी कहती है, ब्लू सिल्वर ग्रास। ये सुनते हुए ऐसा लगा जैसे मुझे किसी की याद आई है और ये लेडी वही है जिसे हमने सीरीज की स्टार्टिंग में देखा था। फिर हमें देखने को मिलता है ये कहते ही उस लेडी का सिर दर्द के मारे फटा जा रहा था, जो देखकर उसके साथ वाली लड़की घबराते हुए पूछती है, नाना क्या सब ठीक है? पर वो लेडी जिसे नाना कहा जा रहा है वो कुछ जवाब नहीं देती। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि कुछ बहुत ही गहरी चीज उसे याद आ गई है। तभी लान श्वान्यू उसके बालों को जमीन से उठाकर कहता है, आंटी आपके बाल जमीन पर गिर रहे हैं, ये गंदे हो जाएंगे। फिर लान श्वान्यू जैसे ही उस लेडी नाना की आंखों में देखता है तो उसे भी कुछ महसूस होता है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। और कमेंट में बताना कैसा लगा कैसा नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में बियॉन्ड टाइम गेस के।